जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो दिमाग में फौरन दो शब्द आते हैं, लेफ्ट और राइट विंग। पर क्या ये पुराना पैमाना आज की इस उलझी हुई दुनिया को समझने में वाकई हमारी कोई मदद करता है, या फिर कहीं हमें और ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? चलिए आज इसी सवाल की तय तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या लेफ्ट बनाम राइट वाली ये सीधी सी लकीर आज के समय में जो इतने सारे पॉलिटिकल विचार हैं उनको समेटने के लिए काफ़ी है, या ये कंपास अब काम नहीं करता? और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है। जैसा कि इस रेडिट यूज़र ने लिखा है, बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं कि ये लेबल बातचीत को आसान बनाने के बजाय असल में और मुश्किल बना देते हैं। मतलब ये एक आम परेशानी है कि लोगों को ऐसे बक्सों में डाल दिया जाता है जो उन पर ठीक से फिट ही नहीं होते। तो आखिर ये शब्द लेफ्ट और राइट आए कहाँ से? आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दमदार लेबल्स की शुरुआत बहुत ही मामूली तरीके से हुई थी और इसका किसी गहरी राजनीतिक थियोरी से कोई लेना देना नहीं था। बात बड़ी दिलचस्प है। लेफ्ट और राइट विंग की शुरुआत हुई थी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। हुआ यह कि नेशनल असेंबली में जो लोग राजा की ताकत को कम करना चाहते थे, यानी जो क्रांतिकारी थे, वो स्पीकर के बाईं ओर बैठ गए, और जो लोग राजशाही और पुरानी व्यवस्था को बचाना चाहते थे वो दाईं ओर बैठ गए। बस इतनी सी ही बात थी। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये बंटवारा सिर्फ एक मुद्दे को लेकर किया गया था, राजा के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए। ये एक सीधी लकीर थी, क्योंकि उस वक्त का मुद्दा भी काफी सीधा और सरल था। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 200 साल पुरानी लकीर आज की इतनी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स को दिखाने में नाकाम क्यों हो जाती है। यहीं पर आकर सारी गड़बड़ शुरू होती है। लेफ्ट लेबल को ही ले लीजिए। इसमें आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सरकार को ही खत्म करना चाहते हैं, और ऐसे भी जो एक मजबूत सरकारी सिस्टम चाहते हैं। इसी तरह राइट विंग में ऐसे लोग हैं जो कम से कम सरकारी दखल चाहते हैं, और वहीं राष्ट्रवादी भी हैं जो कुछ मामलों में एक मजबूत सरकार का समर्थन कर सकते हैं। ये विचार तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। तो कुल मिलाके ये एक लाइन वाला पैमाना कई वजहों से फेल हो जाता है। ये ऐसे ग्रुप्स को एक साथ रख देता है जिनके लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं। और उन लोगों का क्या जो आर्थिक मामलों में कंजर्वेटिव हैं लेकिन सामाजिक मामलों में लिबरल, उन्हें इस लाइन पर कहाँ रखेंगे? ये लाइन इन बारीकियों को पकड़ ही नहीं पाती और बातचीत को आसान बनाने के बजाय और ज्यादा पोलराइज कर देती है। तो अगर एक लाइन काफी नहीं है तो फिर इसका जवाब क्या है? खैर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने बेहतर नक्शे बनाने का एक तरीका सुझाया है, और वो तरीका है इसमें और एक्सिस यानी अक्ष जोड़ना। एक सीधी लाइन के बजाय एक ग्रिड के बारे में सोचिए। ये हमें एक ही वक्त में एक से ज्यादा मुद्दे पर किसी की सोच को समझने का मौका देता है, जिससे एक ज्यादा साफ और पूरी तस्वीर बनती है। तो पहला नया एक्सिस अक्सर आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर होता है। मतलब कोई व्यक्ति अर्थव्यवस्था में सरकार का कितना दखल चाहता है, टैक्स ज्यादा हो, नियम कानून हो, या फिर एक खुला बाजार और कम टैक्स हो। और दूसरा एक्सिस है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। ये सामाजिक मुद्दों से जुड़ा है। लोगों को अपनी जिंदगी के फैसले लेने की कितनी आज़ादी होनी चाहिए, जैसे कि उनकी पर्सनल चॉइस क्या है या वो क्या कहना चाहते हैं। अब जब इन दोनों एक्सिस को हम एक साथ रखते हैं तो हमें नोलन चार्ट जैसा कुछ मिलता है। अब देखिए, हमारे पास 4 हिस्से हैं। लेफ्ट और राइट के अलावा लिबर्टेरियन लोगों के लिए भी एक जगह है जो दोनों तरह की आज़ादी ज़्यादा चाहते हैं, और अथॉरिटेरियन या पॉपुलिस्ट के लिए भी जो दोनों तरह की आज़ादी पर कंट्रोल चाहते हैं। अब ये नक्शा कहीं ज़्यादा बेहतर है ना? और पता है, ये आइडिया कोई नया नहीं है। 1950 के दशक में हैंस आइजेंक नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने पॉलिटिक्स को समझने के लिए ऐसा ही एक 2 एक्सिस वाला मॉडल तैयार किया था। आइजेंक का जो पहला एक्सिस था आर फैक्टर, वो तो पारंपरिक लेफ्ट राइट लाइन जैसा ही था, लेकिन उनका दूसरा एक्सिस टी फैक्टर इस बात को नापता था कि किसी के विचार नरम हैं, जैसे शांति का समर्थन करने वाले, या फिर कठोर हैं, जैसे मिलिट्री एक्शन का समर्थन करने वाले। और यहीं पर उनकी सबसे, कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल फाइंडिंग सामने आई। आइजेंक ने कहा कि फैसिस्ट, जो कि एकदम राइट विंग है, और कम्युनिस्ट, जो कि एकदम लेफ्ट विंग है, दोनों ही कठोर सोच वाले स्केल पर हाई स्कोर करते थे। उनका कहना था कि भले ही उनकी आर्थिक नीतियां अलग हो, लेकिन दोनों ही एक तरह की तानाशाही, आक्रामक सोच रखते थे। ये एक बहुत मजबूत आइडिया है कि विचारधाराएं एक पैमाने पर अलग हो सकती हैं, लेकिन दूसरे पर बिल्कुल एक जैसी। तो इन सबको एक साथ रखकर देखें तो क्या समझ आता है? चलिए इस इतिहास, समस्या और समाधान को जोड़कर एक आखिरी नतीजे पर पहुंचते हैं।
तो मेन बातें ये हैं। लेफ्ट राइट का बंटवारा एक ऐतिहासिक इत्तेफाक से शुरू हुआ था। इसे कभी भी आज के इतने सारे विचारों को समझाने के लिए नहीं बनाया गया था। एक अकेली लाइन नाकाफी है, और नोलन चार्ट और आइजिंग के काम जैसे मल्टी एक्सिस मॉडल हमें एक ज़्यादा सटीक तस्वीर देते हैं। तो आखिर में ये सब बातें मायने क्यों रखती हैं? क्योंकि हम जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी सोच को शक्ल देते हैं। अगर हम एक बहुत ही आसान नक्शे का इस्तेमाल करेंगे तो हम दुनिया को भी बस दो हिस्सों में बटा हुआ देखेंगे, हम और वो। लेकिन बेहतर और ज्यादा डिटेल्ड नक्शे हमें छोटे छोटे अंतर देखने, अनसोची समानताओं को पहचानने और शायद थोड़ी ज्यादा समझ के साथ बात करने का मौका देते हैं। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की ये पड़ताल खत्म करेंगे। अगर हम लोगों को एक सीधी लकीर पर देखने के बजाय उनके विचारों की जटिलता को समझना शुरू करें, तो क्या इससे एक बेहतर राजनीतिक बातचीत का दरवाज़ा खुल सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।